तो वो 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं और बोलते हैं कि देखो आप ना जब जिंदा होके वापस आओगे तो आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए, ऐसे खाली-पीली अगर आप जिंदा हो गए तो जी के क्या करोगे? तो आप ऐसा करो हमारे पास एक एफडी करके या फिर कुछ ऐसा पैसे रख के जाओ ताकि आप जब 50 साल बाद आओ तो हम आपको वो पैसा भी वापस कर दें। तो बहुत अच्छा उन्होंने बिज़नेस बना रखा है, ये आत्मा के नाम पे कि आपके शरीर को हम फिर से ज़िंदा कर देंगे और अमेरिका में काफ़ी नोन है और काफ़ी जो नोन पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी बॉडी भी ऐसे उसमें रखी है। जो वॉल्ट डिज़नी आपको पता होगा जिन्होंने डिज़नी ये पूरा चलाया, उनको भी ऐसे ही प्रॉमिस करके उधर रखा हुआ है। तो उनको कुछ मिलियन डॉलर्स और ये वो सब करके लेके ना उनको ऐसा प्रॉमिस किया गया। पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक बार आत्मा चली गई, एक बार कॉन्शियसनेस चली गई, तो आप कितना भी एफर्ट डाल लो, चाहे आप कितने भी बड़े राजा हो, चाहे कितने भी अमीर व्यक्ति हो, चाहे कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, आपको वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है हमारी हिस्ट्री। आप हिस्ट्री में देख सकते हो कि कोई भी आज तक जिंदा नहीं है। ना राजा कोई जिंदा है, ना अकबर आपको मिलेगा, ना आइंस्टीन जिंदा मिलेगा, ना कोई बहुत रिच व्यक्ति जो पास्ट का है वो कोई जिंदा मिलेगा, तो कोई भी जिंदा नहीं मिलेगा। तो कितने भी एफर्ट हमारे इस डायरेक्शन में हम लोग कर लें, पर हम उसको रिवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन आप बीच में पूछ सकते हो। देयरफॉर हाँ, कैन नॉट बी रिवाइव्ड बाय एनी मीन्स ऑफ मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन। Therefore, consciousness is not due to any amount of material combination, but the spirit soul. अभी यहाँ पे ना बहुत अच्छा प्रभुपाद ये पॉइंट रेज कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस जो है हमारी वो कोई केमिकल नहीं है। जो हम लोग ना साइंटिस्ट बड़े बड़े बोलते हैं कि हम लोग केमिकल से बने हुए हैं, तो हम कोई केमिकल नहीं है। अगर केमिकल होते तो आप हमें जिंदा कर लेते। जैसे एक पुरानी बाइक है, टूट गई है, खराब हो गई है, तो जो भी पार्ट उसका खराब हो वो आप रिप्लेस कर दो। मेरे पापा के पास यामा RX 100 है, वो बहुत पुरानी बाइक है, तो जो भी पार्ट खराब हो रहा था, इवन इंजन तक 2 3 बार खुल गया, जो भी पार्ट खराब होता है पापा नया उसमें लगवा लेते हैं और वो चलती जाती है। तो वैसे ये लोग बोल रहे हैं कि आत्मा और ये शरीर के साथ भी वैसा कर सकते हैं। वैसा आप उसके साथ कर सकते हो जो पूरा इस मटेरियल चीज से बना हुआ है। पर हम लोग जो हैं वो आत्मा है और ये शरीर तब तक हमारे साथ है जब तक ये आत्मा इस शरीर में है। ये आत्मा जैसे ही चली गई वैसे ही उस शरीर इसका कुछ रोल नहीं बचता है। एक तो यूएस में भी ना केस हुआ था, एक व्यक्ति ने अंत में बोला था कि इसने उन्होंने मर्डर किया था और उसके ऊपर केस चल रहा था और केस चलते चलते अभी फाइनल सब कुछ हो गया था, प्रूव हो गया था कि इन्होंने मर्डर कर ही दिया। तो उनके बचाव में क्या बोला उन्होंने कि देखो ये जो व्यक्ति है ये एक्चुअली इसने मर्डर नहीं किया है, ये ना इसके दिमाग में कुछ एक केमिकल है, वो केमिकल कुछ सीक्रेट हुए, इसको गुस्सा आया उसकी वजह से, और वो केमिकल के उसमें आकर उसने ये व्यक्ति का मर्डर कर दिया। तो हम इसको दोषी नहीं ठहरा सकते, वो केमिकल को दोषी ठहरा सकते हैं। तो साइंस भी बताती है कि गुस्सा आने के लिए कुछ एक केमिकल होते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं। तो क्या हम वो केमिकल निकाल सकते हैं और सबको अच्छा बना सकते हैं? बोले नहीं, वो भी संभव नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बेसिकली क्या पॉइंट हमें बताना चाहते हैं कि कितना भी हम कोशिश कर लें, ये जो स्पिरिट सोल है इसको रिवाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आत्मा है, ये कोई केमिकल नहीं है, ये किसी केमिकल से नहीं बनी हुई। राइट, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और श्लोक आता है, वो फिर से मेजरमेंट के ऊपर है। द सोल इज एटॉमिक इन साइज, बहुत छोटा साइज का है, एंड कैन बी परसीव्ड बाय इंटेलिजेंस। परफेक्ट इंटेलिजेंस जो है अपनी बुद्धि से हम समझ सकते हैं। दिस एटॉमिक सोल इज फ्लोटिंग इन 5 kinds ऑफ एयर। जो 5 शरीर के अंदर जो 5 तरह की हवा रहती है, एयर रहती है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, जो अलग अलग जो फंक्शंस जो हम करते हैं ना, उसके अलग अलग जो एयर है वो काम आती है। प्राण वायु रहती है, जो ये है अपान है वो अलग, अ, बहुत सारे अलग अलग काम है, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। एंड इज सिचुएटेड विद इन द हार्ट। अभी आत्मा कहाँ पर सिचुएट करती है? हृदय देशी अर्जुन तिष्ठति।
भगवान अपनी भगवत गीता में बताते हैं 18 चैप्टर में कि जो हृदय देशी है, मतलब जो हार्ट का जो जगह है, एरिया है, वहां पर आत्मा रहती है। तो एक व्यक्ति जो मेडिकल कॉलेज वाले थे वो पूछने लगे कि क्या आत्मा अ, का क्या होता है जब वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है? एक आदमी के अंदर से उस हृदय को निकाल के किसी दूसरे आदमी के हृदय में लगाया जाता है, तो उस आदमी जो जिंदा है, उसकी आत्मा क्या वो हृदय के साथ चली जाती है? बोले नहीं, वो ऐसा है जैसे इस चेयर पे मैं अभी बैठा हूँ, अभी इस चेयर को हटा के दूसरी चेयर आ गई तो उस पे मैं बैठ गया। तो वो हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद भी आत्मा वही है, राइट? ठीक है। And spread its influence all over the body of the embodied living being. When the soul is purified from the contamination of the five kinds of material air, it is spiritual influence is exhibited. जब हम प्योर कंडीशन में आ जाते हैं तो हम बहुत सारे स्पिरिचुअल चीजें समझ सकते हैं। हठ योगा, देखो योगा भी ना कई तरह के होते हैं, अगर आपको जैसे पता है तो ध्यान योगा है, भक्ति योगा है, कर्म योगा है, ज्ञान योगा है। तो उन सब का मीनिंग क्या है? ज्ञान के द्वारा भगवान के समझना, भगवान के रास्ते पे चलना। जो अ, कर्म योगा है, कर्म के थ्रू हम लोग भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। और जो बाकी अलग अलग ना बहुत वैरायटीज ऑफ योगा है, वो सब योगा का क्या मतलब है? तो वैसे ही जो हठ योगा है, जो आजकल आप बोलोगे कि योगा मैं करता हूँ, हम लोग भक्ति योगा के एक पार्ट हैं। जो इस्कॉन है भक्ति योगा फॉलो करता है, मतलब भक्ति के रास्ते के द्वारा हम भगवान के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को समझने की और प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हठ योगा है वो भी एक योगा है, उसके अंदर भी 8, उसको अष्टांग योगा कहते हैं। यम, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि, बहुत सारे उसमें 8 पार्ट रहते हैं। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बताया जाता है। तो उसमें प्राणायाम भी एक पार्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, योगा के नाम पे प्राणायाम शुरू कर देते हैं, है ना? कपाल भारती और ये वो। पर वो वहां पर क्यों था? वो वहां पर इसलिए था क्योंकि हम अपने मन को और शरीर को एक फिट रखकर भगवान के ऊपर ध्यान अच्छे से लगा सकें, क्योंकि वो ध्यान योग का, अष्टांग योग जो है वो ध्यान योग का ही पार्ट है। तो वो जो योगा है, वो जो एक्सरसाइज है, वो इसलिए। पर आजकल हम क्यों करते हैं? मेरे लिए अच्छा है। मैं योगा करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे शरीर को ठीक लगेगा, मैं फिट रहूंगा। तो जो हमें चाहिए हम वो निकाल लेते हैं उसमें से। तो यहाँ हठ योगा की जो बात कर रहे हैं कि हठ योगा इसलिए है कि हाँ भाई, ये जो 5 तरह की जो एयर है उसको प्यूरिफाई करने के लिए। और प्रोपाद कह रहे हैं नॉट फॉर एनी मटेरियल प्रॉफिट, किसी मटेरियल प्रॉफिट के लिए नहीं है, बट फॉर लिबरेशन ऑफ द माइन्यूट सोल फ्रॉम द एंटेंगलमेंट ऑफ मटेरियल एटमॉस्फेयर। देखो सब योगा का मेन एम अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें ये जो इस दुनिया के जो चक्कर है उससे निकालना है, जो आलतू फालतू की चीजें हैं इनसे हमें बचाना है। So the constitution of the atomic soul is admitted in the Vedic literature, and it is also actually felt in the practical experience of the sane man. Only the insane man can think of the atomic soul as the all pervading Vishnu तत्व। ये थोड़ा सा तत्व की बात कर रहे हैं कि जो आत्मा है आ, वो बहुत छोटे साइज की है, मतलब वैदिक लिटरेचर में उनको वैसे बताया गया है। और प्रैक्टिकल तरीकों से हम लोग एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उनको समझ सकता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, जो फिर भी जो धार्मिक रास्तों पे चल रहे हैं, वो उनको क्या समझे, नहीं ये क्यों है, विष्णु तत्व है ना? द इन्फ्लुएंस ऑफ द एटॉमिक सोल कैन बी स्प्रेड ऑल ओवर द पर्टिकुलर बॉडी। अकॉर्डिंग टू द मुकुंद उपनिषद, दिस एटॉमिक सोल इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। जैसे हमने बात की कि हृदय देशे अग्नितिष्ठति, जो हृदय का जो स्पेस है वहां पे आत्मा रहती है। एंड बिकॉज ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एटॉमिक सोल इज बियॉन्ड द पावर ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द मटेरियल साइंटिस्ट, राइट? अभी जो आजकल के साइंटिस्ट हैं वो जो आत्मा है उसको मेजर कर ही नहीं सकते हैं, उस उनके स्कोप के बाहर है। सम ऑफ देम एसेट फुलिशली दैट देयर इज नो सोल। और कुछ लोग क्यों बोल देते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पाते तो बोलते हैं आत्मा है ही नहीं।
The individual soul is definitely there in the heart along with the super soul, and thus all the energies of body movement are emanating from this part of the body. अब वो क्या बोल रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है कि जो आत्मा है वही हमको, जो हमारे शरीर को चलाने के लिए पूरी एनर्जी दे रही है। जैसे जब कोई एकदम छोटा बेबी होता है तो सबसे पहले हार्ट ना पंप होना शुरू हो जाता है। जब कोई अगर माताएं बनती हैं तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं, जब वो तीसरा महीना चल रहा होता है तो बच्चे के ना ऐसे हार्ट बीट सुनाते हैं वो लोग, देखो बच्चे की हार्ट बीट आने लगी, बच्चे के ये करने लगे। तो सबसे पहले वो हार्ट बीट शुरू होती है, क्योंकि आत्मा कहाँ है, वो हार्ट वाले जगह पर है। और हार्ट वाले जगह पर वो हार्ट को एनर्जी, वो हार्ट के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो आत्मा उस हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और जब तक वो हार्ट चल रहा है तब तक सारे बॉडी पार्ट चल रहे हैं। आप देखो हार्ट बंद तो सब कुछ बंद, राइट। तो वो हमको पूरी बॉडी, पूरी जो एनर्जी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा भी फास्ट जाऊंगा, एक ही आज हम पर पढ़ रहे हैं। आप लोग सब हो ना, मुझे ना कोई दिखाई दे रहा है ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यस प्रभु जी हैं हम। ठीक है, ठीक है। तो मैं लास्ट वाले पैराग्राफ पे जा रहा हूँ डायरेक्ट। Since the atomic particle of the spirit whole are compared to the sunshine molecules, in the sunshine there are innumerable radiant molecules. Similarly, the fragmental parts of the Supreme Lord are atomic spark of the rays of the Supreme Lord, called by name Prabha or superior energy. So whether one follows Vedic knowledge or modern science, one cannot deny the existence of the material soul in the body. And the science of the soul is explicitly described in the Bhagavad Gita by the personality of Godhead. ठीक है, काफी सेम है। मतलब जैसे सनशाइन के इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, ऐसे बहुत सारे इन्यूमरेबल फ्रेगमेंटल पार्ट्स हैं भगवान के, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, ये अगले श्लोक पे जाने के पहले श्लोक तो आप में से कितने लोग ग्रेजुएट हैं यहाँ पे? एक दो, आप ऐसे भी मतलब बता सकते हो। जी प्रभु जी। देखो ये भी ना, एक्चुअली आप लोग ना ग्रेजुएट हो ना अंडर ग्रेजुएट हो, आप सब सोल हो। तो अभी तक जो डिस्कशन चल रहा है कि हम लोग आत्मा है, हम लोग आत्मा है, इसीलिए चल रहा है कि ये आपके बारे में बात हो रही है, कोई तीसरे पर्सन के बारे में भगवान नहीं बता रहे हैं कि कोई और है जो जिसके शरीर में आत्मा है। नहीं नहीं, वो हम सबके शरीर में ना वो आत्मा है, और हम लोग आत्मा है, और हम लोग के पास वो शरीर है। तो जब हम बोलते हैं कि मैं पूछूं किसी से कि आप सब लोगों में से कितने लोग इंडियन हैं, सब लोग बोलेंगे हाँ हम सब। इंडियन नहीं हो, आप लोग आत्मा हो। क्या है कि ये जो नॉलेज है भगवान बता रहे हैं, पर तब तक रियलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ना हमारी जो करंट कंडीशनिंग है इस दुनिया में, बहुत सारे हमारी ड्यूटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको करनी पड़ती हैं। और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम हम इस दुनिया में ही, इस दुनिया के कामों में ही लगाते हैं, बाकी थोड़ा बहुत 2-4% भगवान के इसमें लगाते हैं। तो इसलिए हमें उतना रियलाइजेशन नहीं आ पाता है। पर भगवान ये सब जो बता रहे हैं, आप ये समझ के चलो मेरे बारे में ही बता रहे हैं। मैं हूँ, जो आत्मा है मैं ही हूँ ये शरीर में, मैं ही ये शरीर छोड़कर एक दूसरे शरीर में चला जाऊंगा, राइट। जैसे आजकल अभी कोरोना से भी बहुत ही लोग की डेथ हो रही है, तो मुझसे कोई पूछ रहे थे कि अरे वो इतना जल्दी क्यों चले गए। मेरे एक फ्रेंड थे, वो पूछ रहे थे। मैं बोला देखो सिंपल है, जो हमारे प्रारब्ध है उससे पहले तो कोई जा नहीं सकता। जैसे ही कोई चीज बनती है, जैसे कोई दवाई बनती है, उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। वैसे हमारा जो है जीवन के साथ में ही, हम कितना जीवन जिएंगे, क्या क्या करेंगे, वो हमारे साथ में, हमारा एक कोटा साथ में आता है।
ये आत्मा के साथ में आता है, और उसको इस दुनिया से कब निकलना है उसका भी एक डेट फिक्स रहता है। तो प्रारब्ध के पहले अगर हम, ये कोरोना वायरस हमको लेके जा ही नहीं सकता, ये कोरोना वायरस हो या फिर अलग कोई तरीका हो, तो वो हमको कभी लेके जा ही नहीं सकता। हमको समझना चाहिए कि जो होगा हमारे कर्मों के जो रिएक्शंस हैं वो हमको मिल रहे हैं। अभी सुसाइड कर ले तो वो चीज़ अलग है कि हाँ देखो टाइम से पहले हम अपने जीवन का त्याग कर दे तो वो भूत बन के फिर यहाँ पे घूमते रहेंगे, फिर उनको मतलब उतना टाइम तो बिताना ही पड़ेगा। पर कंसेप्ट क्या है कि हाँ, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, जैसे मुझे एक कॉल आया था एक और मेरे ऑफिस से, वो भी मैं उनको बता रहा था कि मेरे कज़न एक्सपायर हो गए, उनकी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो वो भी बता रहे थे कि उनके भी जो ऑफिस, उनके वाइफ के ऑफिस में भी बहुत ना 35 इयर्स के थे, वो भी एक्सपायर हो गए। उनके लिए फंड रेज़ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो मेरे मन में वही आया कि जो अगर भक्ति कर रहा है, उसको पता है कि उसका आगे क्या होगा, राइट? उसको आगे क्या करना चाहिए, तो और भगवान भी क्योंकि उसके कर्मों के हिसाब से भक्ति किया है, तो भगवान भी बहुत ना कृतज्ञ रहते हैं कि देखो इसने कुछ भी आपने जीवन में एक छोटी-सी भी ना भक्ति का कोई भी काम किया है, भगवान ने उसको बहुत अच्छे से बड़ा-बड़ा करके नोट करके रखा हुआ है। और क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो तो बाकी जो आपने का इधर-उधर के काम किए ना उसको छोटा-छोटा कहीं साइड में लिखा हुआ है। तो अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आपका क्या होगा। जैसे इस दुनिया में सिस्टम है, सिंपल अगर पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो क्या होगा? हम आगे निकल जाएँगे, कुछ अच्छे बन जाएँगे, कुछ अच्छा करेंगे, राइट? तो जो भी कोई आज अच्छी पोज़ीशन में है, अच्छा कुछ कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उसने कुछ अच्छा पढ़ाई किया है, तभी है। और पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वो किसकी ड्यूटी है? वो हमारी ड्यूटी। तो ऐसे ही भगवान ने भी एक लॉ बना के रखा है, ठीक है, भक्ति नहीं किया, तो आगे क्या होगा? आगे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, मतलब अच्छी लाइफ नहीं मिलने वाली, अच्छी जगह आप नहीं जाने वाले, अपने कर्मों के हिसाब से आपको अगला शरीर मिल जाना है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग डॉग पालते हैं, तो अंत समय में क्या याद आएगा? वही याद आएगा। फिर अगला जीवन जैसे हम बात कर रहे थे, वो टेढ़ी पूँछ का कुत्ता, वो बिना पूँछ का कुत्ता, वो छोटा कुत्ता, काला कुत्ता, लंबा कुत्ता, ऐसा कुछ भी बन सकते हैं, राइट? और वो रियलिटी है। प्रभुपाद एक पॉलिटिशियन के बारे में बता रहे थे कि वो, क्योंकि प्रभुपाद बहुत ही तत्वदर्शी एक शुद्ध भक्त थे और वो सब समझते थे। उन्होंने एक बार ऐसे ही बता दिया कि देखो वो पॉलिटिशियन अभी फ्रांस में जाके एक बिल्ली बने बिल्ली बने या कुत्ता बने, कुछ उन्होंने बोला था। तो आप देखो, क्योंकि अभी आज हम नहीं समझ रहे हैं कि हमारे जो जीवन है, हमारी जो भक्ति जो हम कर रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। पर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा हमारे जैसे मटेरियल दुनिया में हमारा बैंक बैलेंस बनता है, ऐसे हमारा स्पिरिचुअल बैलेंस बनता है। कई लोग भक्ति में आते हैं, बहुत छोटी अवस्था में भी उनका देह त्याग कर देते हैं। तो देह त्याग कर देते हैं तो उसका कई बार क्या होता है कि उन्होंने 95% भक्ति कर चुकी थी, उनको सिर्फ 5% भक्ति करनी थी और 5% उन्होंने भक्ति करी और निकल गए। तो हमें लगता है, हमें दुःख होता है क्योंकि हमारे कुछ कर्मा थे कि वो हमें दुःख झेलना था, तो इसलिए हमारे ऊपर आया। पर वो जो व्यक्ति है, वो जो आत्मा है, वो भगवान के पास वापस चली गई। जैसे मेरे जो फ्रेंड है उनके बारे में मैं बता रहा था। तो वो रसिक कुमार प्रभु, वो बहुत ज़्यादा ना कृतज्ञ रहते थे, हमेशा कोई भी सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। इस्कॉन पुणे में उनको सब जानते थे, क्यों? क्योंकि वो आईडीसी करके सेवा करते थे। आईडीसी जो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स है, जो दीक्षा लेने के लिए करना पड़ता है, तो उसके लिए वो मेन इंचार्ज थे। तो हमेशा कृतज्ञ रहना, हमेशा सेवा ढूँढना, हमेशा सेवा में लगना, सबको बहुत स्माइल के रखना और बहुत सिंसियरली भक्ति करना, अपनी माला और अपने जो भगवत गीता जितना भी जो भी कोर्स कर रहे हैं भक्ति शास्त्र में, बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं। तो अगर हम रूल बुक देखें, जो बताते हैं कि क्या होना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति उसके हिसाब से, क्योंकि वो सबमिसिव थे, तो वो वापस भगवान के पास जाएँगे। तो रेवतीपति प्रभु हमारे बता रहे थे कि भगवान ने उनको स्पेशली पिक किया है किसी और सर्विस के लिए। जैसे एक सेवा छोड़कर दूसरी सेवा करते हैं, तो
वो अच्छी सेवा करने के लिए कुछ कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। जैसे देश की सेवा करने के लिए किस जो एक फौजी है अपने घर की सेवा को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर जाता है और देश के बॉर्डर पे काम करता है। तो एक दूसरी हायर सेवा कर रहा है वो, है ना? तो वैसे ही एक जो व्यक्ति है जो भक्ति कर रहा है, जिसको भगवान स्पेशली बुला रहे हैं, तो वो भी वैसे जैसे पंकज आंग्री प्रभु हैं, अब उनके बारे में अभी कोई बोल सकता है, बोलने के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो बोल सकता है कि देखो उन्होंने भक्ति किया, उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने जीवन भर सबके लिए प्रार्थना करी। जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम होता था, वो सब लोग जाते थे पंकज आंग्री प्रभु के पास कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, आप नरसिम्हा देव से प्रार्थना करो, हमारे ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। और बहुत 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 ऐसे हजारों आपको लोग मिलेंगे जिनकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाती है। अभी तो मायापुर.com में ना एक उन्होंने ये बना दिया नरसिम्हा देव की सेवा के लिए 1100 रुपए का ऐसा। तो डेली वो उनकी लिस्ट आती है, सबका नाम पढ़ते हैं, वो तुलसी ऑफर करते हैं, उनके नाम पे अभिषेक करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अभी तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया, लेकिन पहले ऐसे लिस्ट आता था। अब कोई बोले कि देखो भगवान का इतना शुद्ध भक्त जो भगवान की इतनी सेवा करता था, वो कोरोना वायरस से चला गया। तो जो व्यक्ति है जो इन तत्व को नहीं जानता, जो फिलॉसफी को नहीं समझता, तो वो वही एंगल से देखेगा, अरे वो नहीं बचे तो हम क्या बचेंगे। है ना? तो वैसा नहीं है। वो जो भक्त हैं वो बहुत शुद्ध है। वो जब यहाँ रहते थे तब भी उनकी चेतना इतनी रहती थी और इतनी अच्छी थी कि वो भगवत धाम में ही रह रहे हैं और बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दो वीडियो जैसे मैंने शेयर किए पंकज आंग्री प्रभु के, आप देख सकते हैं कि हाँ कितने संतुष्ट हैं जीवन में, कितने सुखी हैं। तो उन चीजों से हम समझ सकते हैं। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो ये बहुत ही ना इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। और जब हम भक्ति करते हैं तो वो ना सिर्फ हमको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती है, हमारे अंदर कुछ अच्छा चीज लेके आती है, बल्कि हमारे साथ में जो लोग हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, उन सबको भी इनडायरेक्टली बेनिफिट करती ही है। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, अभी नरसिम्हा चतुर्दशी आने वाली है। तो जब नरसिम्हा देव प्रकट हुए ना खंबे से, और उन्होंने बहुत गुस्सा थे, फिर युद्ध किया, उन्होंने टाइम का वेट किया कि कब शाम होगी तब मैं मारूंगा, नाखून से मारूंगा। तो उन्होंने बोला था कि देखो कुछ ऐसी चीज से मैं नहीं मरूंगा, कैसी, जो जिंदा हो या मरी हो, है ना, लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, उससे मैं मरना नहीं चाहिए। भगवान ने नाखून से मारा। अभी नाखून क्या है, जिंदा भी नहीं है, क्योंकि उसको काटोगे कुछ दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। पर वो मरा भी नहीं है, क्योंकि मृत चीजों में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बढ़ता है ना, क्योंकि वो बढ़ता है। कोई भी जो फोन है या फिर पत्थर है या फिर कोई भी चीज आप देखोगे जिसमें जान नहीं है, वो बढ़ती नहीं है, राइट। तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, जो ये जो है भगवान ने उनका पूरा वेट किया, ये किया। और फिर सब मारने के बाद भगवान ने उनसे प्रार्थना करी कि आप कुछ मांगो, प्रहलाद महाराज कुछ मांगो, अभी मैं आपके लिए अवतार लेके आया। उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज ये मांग लो, भगवान मैं आपसे बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ, आप मुझे ऐसे प्रहलाद महाराज ने उल्टा ऐसा बताया भगवान को। पर फिर भी उन्होंने, भगवान ने बहुत ही किया, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे जो पिताजी हैं, जो हिरण्यकशिपु हैं, मतलब उनके ऊपर कितना कष्ट किया था उन्होंने, उनको मारने का हर एक प्रयत्न किया था हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को। पर उन्होंने क्या बोला कि आप ना उनका उद्धार कर दो। देखो एक भक्त का हृदय कैसा रहता है कि जो जो हर एक चीज में आपके अगेंस्ट है, आपका इतना बुरा कर रहा है, पर फिर भी वो बुरा नहीं, वो बोल रहे हैं मेरे पिताजी ने इतना ये सब किया और इतना सबके साथ ही, तो आप कृपा करके उनका उद्धार कर दो। तो भगवान क्या बोलते हैं, भागवतम में क्या आता है कि जो भक्ति करता है, तो प्रहलाद तुम्हारे तो 21 पीढ़ियां पहले की और 21 पीढ़ियां बाद की सब तर गई हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसा भक्त इस तुम्हारे जो ये है ना आ, आ, खानदान को क्या बोलते हैं, युग नहीं, कुल, सॉरी, तुम्हारे जैसे कुल में पैदा हो गए। तो आप सोचो प्रहलाद महाराज के आने से उनकी 21 जो पीढ़ियां पहले हुई थी और 21 पीढ़ियां जो बाद में आएंगी, सबका उद्धार हो गया। तो अगर हम भी अच्छे भक्त बनेंगे तो डेफिनेटली हमारे भी जो माता पिता हैं, बाकी सब लोग हैं, उनका भी बहुत अच्छे से उद्धार होगा। भगवान उनका भी ध्यान रखेंगे, उनका भी सब करेंगे। तो बहुत बार होता है कि ठीक है ये जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में
बहुत आसानी से कई लोग को मौका मिल जाता है भक्ति करने का। आप देखोगे उनको बस एक बार बोला और भक्ति करने आ गए, है ना? कईयों को 1000 बार बोल रहे हैं तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक बार बोल के वो कैसे आ गए? उनमें क्या ऐसा था कि वो फटाफट भक्ति करने के लिए तैयार हो गए? कि वो पुराने जन्म में उनको बहुत इन्फ्लुएंस मिला था, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। जैसे भक्तों के ना बच्चों को देखोगे तो ऑलरेडी वो भक्तों के घर में जन्म लिए हैं और उसके बाद में जब वो उनको पूरा बचपन से ही वो एनवायरनमेंट मिला है और वो एनवायरनमेंट मिले तो उसके ऊपर भी ना भगवान भगवत गीता में एक श्लोक बोलते हैं, शुचिनाम श्रीमताम के योगो भ्रष्टो विजायते। तो भगवान बोलते हैं कि अगर अर्जुन ना सवाल पूछते हैं कि उसका क्या होगा, जो भक्ति तो कर रहा है पर भक्ति पूरी करके करने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। भगवान बोलते हैं कि देखो शुचिनाम श्रीमताम के, या तो वो बहुत ही जो अमीर व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे हैं और पायस व्यक्ति हैं, जो ये हैं, उनके घर में जन्म लेगा, या फिर बहुत ही एडवांस है तो वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा। तो भगवान वैसा बताते हैं। वो आगे आएगा तो हम डिस्कशन करेंगे। पर आप ये देखिए कि कितना अच्छा फॉर्च्यून है उन लोगों का जो बच्चे जो भक्तों के घर में जन्म ले रहे हैं। और ये ही हमें दर्शाता है कि हाँ देखो, जो पुराने जन्म का कुछ एक अच्छा भक्ति का क्रेडिट ये लोग लेके आए हैं, जिससे फटाफट इन्होंने एक बस हल्का सा बताया और भक्ति इन्होंने शुरू कर दी और भक्ति शुरू करके फटाफट इसी जीवन में पूरी सफलता प्राप्त कर ली। ठीक है, किसी का कुछ सवाल है? अभी मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था आज। ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो हम आगे का एक श्लोका पढ़ लेते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर उसके ऊपर डिस्कशन करें। अभी सोल के ऊपर ही भगवान ना बहुत सारे श्लोका बोले जा रहे हैं, बहुत सारा भगवान बताए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान भी अगर इतना महत्व दे रहे हैं तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग ग्रेजुएट नहीं है हम लोग इंडियन नहीं है, हम लोग मुस्लिम नहीं है, हिंदू नहीं है, हम लोग क्या है? आत्मा है। गोपी भरतुर पद कमल और दास दास दासानुदास। हम भगवान के भक्तों के दास के दास हैं। ठीक है, श्लोका पढ़ते हैं, टेक्स्ट नंबर 18। अंतवंत इमे देहा अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारतः। तस्मात् युध्यस्व भारत। Translation: the material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharat. यहाँ पे भगवान एक ही लाइन में बता रहे हैं कि देखो, जो मटेरियल बॉडी है किसकी, जो इंडेस्ट्रिएबल है, जिसका कोई नाश नहीं होता, इमेजरेबल है, जिसको आप नाप नहीं सकते हो, और जो एटर्नल है, एटर्नल मतलब हमेशा रहेगी, एटर्नल मतलब जो पहले भी थी और बाद में भी रहेगी, कौन? आत्मा। तो उसके पास जो अभी ये शरीर है, जो मटेरियल बॉडी है, उसका तो अंत होना पक्का है। तो इसलिए अर्जुन आपको लड़ना है। भगवान यहाँ पे बहुत अच्छा एफर्मेशन उनको दे रहे हैं कि देखो, ये आत्मा, ये जो शरीर है, इसका तो नाश होगा ही। ये जो इसको तो हम रोक ही नहीं सकते। जो तुम भीष्म पितामह बोल रहे हो, ये तो बुढ़े हो गए हैं, तो इनको तो नया शरीर मिलेगा, और नया शरीर मिलेगा तो ये अच्छी जगह पे ही जाएंगे। तो अगर अभी बुढ़ापे में शरीर बहुत सारी चीजों के लिए साथ नहीं देता है, और नया शरीर मिलेगा तो देखो, मैं एक ना डिस्कशन है इनका, अर्जुन का और भगवान का, वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जो ये जो श्लोका हम जो पढ़ रहे हैं सब, उसके पीछे का एक डिस्कशन है।
ठीक है, अभी नहीं मिल रहा है। अ, जैसे मिलेगा तो मैं बताता हूँ। ठीक है, फाइल कहीं मिस हो गया। तो और दूसरा क्या है, जैसे राधेश्याम प्रभु हैं, उन्होंने भी अभी एक नया ना सीरीज शुरू किया है। 108 सिटिंग्स में, 108 क्लासेस में आधे घंटे की क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे, 6:30 to 7 हिंदी में, 7:30 to 8 इंग्लिश में। वो एक्चुअली मेरे काफ़ी आइडियल डिवोटी हैं। आप चाहें तो उनका ना चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें वो डेली कुछ ना कुछ अच्छी क्लासेस देते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो जब भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, फ्री हो, तो पीछे कुछ बैकग्राउंड में कुछ सुनना है या कुछ सो रहे हो, तो सोते वक़्त मैं कभी-कभी उनकी क्लास ऐसे लगा लेता हूँ। तो वो भी काफ़ी इंस्पायर करने वाले हैं। हमारे जो पूना में जितना भी आप 15,000 जो भी डिवोटी आप देख रहे हो, इतने यूथ जो भी प्रीचिंग कर रहे हैं, वो सब उन्हीं के अलग-अलग जो प्रयास हैं, उसकी वजह से ही संभव हो पाए और बहुत ही अच्छे डिवोटी। और ठीक है, तो हम आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम समाप्ति गा सकते हैं। प्रभु जी, यस हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं यस। और आत्मा परमात्मा से शक्ति लेकर हमारा शरीर कार्य करता है। हुँ। एक्चुअली सारी शक्ति तो भगवान से ही आ रही है ना, आत्मा के पास हो चाहे किसी के पास भी हो। सारी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आत्मा है, इसलिए वो जिंदा है, परंतु परमात्मा भी विद्यमान है। हुँ। यस मैडम। मैं मतलब वो श्योर होना चाहती थी कि जो समझा वो हाँ, ठीक है। यस, यस, ठीक है। आत्मा भी है, परमात्मा भी है, दोनों साथ में हैं। जब शरीर छोड़ने की बारी आती है तो पहले परमात्मा चले जाते हैं और बिना इसके अब आत्मा अकेले रह नहीं सकती है, तो आत्मा को भी जाना पड़ता है। और जहाँ भी जैसे भी कर्म रहते हैं, भगवान हमेशा उस शरीर में हमारे साथ आते हैं। चाहे हम गलत काम करके सूअर बने, चाहे हम गलत काम करके कुत्ता बने, कुछ भी बने, पर भगवान ऐसे परमात्मा उस शरीर में भी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए भगवान को भी ये भी बोला जाता है कि देखो सबसे अच्छे जो हमारे मित्र हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। प्रभु जी, सुहृदं सर्वभूतानां। यस मैडम। जब शरीर छूटता है तो आत्मा और परमात्मा दोनों चले जाते हैं। तो जो आत्मा है वो अपने कर्मों के कारण किसी दूसरी बॉडी को लेता है हुँ। और परमात्मा तब उसमें वापस जाते हैं। देखो आत्मा निकली, परमात्मा गए, आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से उनको जो शरीर मिल रहा है वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे फिर परमात्मा आके वहाँ पे आ जाते हैं। ये तो वो थैंक यू। यमदूत ले गए जो अलग-अलग जो 28 तरह के नर्क बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में, अलग-अलग कारणों के, और गरुड़ पुराण में भी काफ़ी डिस्क्रिप्शन है उसका। तो उधर परमात्मा नहीं जाते। उधर उनको लेके थोड़ा अब गर्म पानी में डुबो रहे हैं आत्मा को, और वो सूक्ष्म शरीर रहता है। मतलब सिर्फ ये जो आत्मा है उसके ऊपर जो मन, बुद्धि, अहंकार का एक जो सूक्ष्म शरीर है, वो भी अगले शरीर में जाता है आत्मा के साथ। सिर्फ आत्मा ही नहीं जाती। जैसे हमने डिस्कशन किया था ना पहले कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं, तो बचपन से ही बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बचपन से ही वो लड़ने को तैयार हैं। कुछ बच्चे चुपचाप बैठे हैं, जो खिला दिया, खा लिया, जो कर दिया, मान लिया उन्होंने, है ना? तो कुछ बच्चे वैसे रहते हैं, कुछ बच्चे, तो ये कैसे पॉसिबल है ना? हमने पहले बात किया था, जैसे सैमसंग एक मोबाइल बनाता है, जिस मेरे पास एक मोबाइल है, तो वो मोबाइल ये मोबाइल कोई भी खरीदे पूना में, इंडिया में, तो सबके पास सेम ही मॉडल आएगा और वो फ़ोन वैसे ही काम करेगा, जैसे मेरे पास काम कर रहा है ना? पर हमारे बच्चे सब अलग-अलग क्यों हैं? हमारे मॉडल 2 ट्विन्स भी रहते हैं, तो वो भी सेम नहीं रहते, उनके भी अलग-अलग विचार रहते हैं। जैसे पंकज अंघ्रि प्रभु और ये सेम है, अगर आप देखो तो।
थॉट्स में भी एकदम भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। उनके भी थोड़े थोड़े अलग अलग ये रहते हैं, पर काफी कुछ सेम ही है। तो जो दो ट्विंस हैं वो भी सेम नहीं है, तो पुराने जन्म का ये सूक्ष्म शरीर लेके आ रहा है, मन बुद्धि अहंकार का। कुछ बच्चे फटाफट सब कुछ समझ जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं। कुछ बच्चे आप पढ़ाते जाओ, बताते जाओ, समझाते जाओ, फिर भी कुछ नहीं होती। रसरी आवत जाते सिल पर पड़ते जान, उनको वो बताया था, बार-बार घिसते रहो, तो शायद कुछ हो जाए उनका। तो वैसा ये केस है, और वो सब क्यों हो रहा है? कोई इंटेलिजेंट है, कोई बेवकूफ़ है, कोई सुंदर है, कोई नहीं है, कोई ऐसा है, कोई वैसा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पुराने जो ये शरीर है, वो उसमें आ रहा है। तो जैसा सूक्ष्म शरीर रहेगा, वैसा उसका रिफ्लेक्शन हमारे इस शरीर में दिखाई देगा। ठीक है, माताजी। हरे कृष्णा। अब हम नरसिम्हा आरती गाएँगे। आप में से कोई गाना चाहेगा?